कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। सभी संत रसिक जन महात्मा यही कहते हैं कि सत्संग करो, सत्संग से ही कल्याण होगा। लेकिन भैया, सत्संग तो करना चाहिए, लेकिन सत्संग किसका करें, यह भी एक विचारणीय बात है। इस पर भी चिंतन करना चाहिए। सदैव स्मरण रखें कि सत्संग भी अपनी उपासना से संबंधित संतों का ही करना चाहिए, क्योंकि व्यासवाणी में लिखा है, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन की रीत, मिलिए ताहि निशंक हैं, तिनसों कीजे प्रीत। कहीं ऐसा ना हो कि एक सगुणोपासक हो और दूसरा निर्गुणोपासक। एक तो कहे कि भगवान के नेत्र अतिशय चारु चपल अन्यारे, पल पिंजरा न समाते, और दूसरा उसको डांट कर कहे, यह क्या कहती हो, तुम्हें तो समझना चाहिए कि भगवान के लिए तो यह कहा जाता है, बिनु पद चलई सुनऊ, सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा। जो कि रामचरितमानस में भी लिखा है। और वेद भी कहते हैं कि वह परमात्मा हाथ पैरों से रहित होकर भी समस्त वस्तुओं को ग्रहण करने वाला, वेग पूर्वक सर्वत्र गमन करने वाला है। आंखों के बिना ही वह सब कुछ देखता है, कानों के बिना ही वह सब कुछ सुनता है, और जो कुछ भी जानने में आने वाली वस्तुएं हैं वह उन सबको जानता है, परंतु उनको जानने वाला कोई नहीं है। इसीलिए उन्हें महान आदि पुरुष कहते हैं। तो भैया, सत्संग हमेशा अपनी उपासना से संबंधित संतों का ही करें, अन्यथा न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। इस बारे में एक दृष्टांत कहा जाता है। दो मित्र थे, वे गुरुकुल में पढ़ने गए, और गुरुकुल में जब अध्ययन समाप्त हुआ तो दोनों के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। एक अपनी रुचि के अनुसार निर्गुणोपासक और एक सगुणोपासक गुरु के यहाँ जाकर दीक्षित हुआ। बहुत समय के उपरांत दोनों मिले, परस्पर दोनों मित्रों में उपासना संबंधी बात हुई। एक ने अपने को दासोहम कहा और दूसरे ने अपने को सोहम कहा। दासोहम वाले मित्र ने सोहम वाले को अपनी उपासना की श्रेष्ठता समझाते हुए उसे भी दासोहम का ही अनुसंधान करने को कहा, परंतु उस मित्र ने गुरु मंत्र का परित्याग न करने में जब अपने को विवश बताया, तब उस मित्र ने कहा कि अपने गुरु जी का मंत्र तो ज्यों का त्यों रहने दो, मेरी ओर से तुम दाक्षर और जोड़ लो। उसने मित्र की बात मान ली। दासोहम रटते हुए गुरु जी के पास गया। अब गुरु जी ने पूछा कि भैया, ये कौन सा मंत्र रट रहे हो, मैंने तो तुम्हें सोहम दिया था। तब उसने अपने मित्र की सारी बात बताई, और जब गुरु जी को मालूम पड़ा कि यह मित्र के द्वारा दिए हुए दाक्षर को निकालने के लिए तैयार नहीं है, तो गुरुजी ने आग्रह करके अपनी ओर से स अक्षर और जोड़ लेने को कहा। अब मंत्र हो गया सदासोहम सदासोहम। पुनः कुछ समय बाद दोनों मित्र मिले, और जब फिर परस्पर चर्चा हुई तो दासोहम वाले मित्र ने अपनी ओर से पुनः दा अक्षर लगा देने को कहा। मंत्र अब और कुछ बड़ा हो गया, दास दासोहम। और इस प्रकार उस मित्र की साधना सोहम और दासोहम के द्वंद्व में पड़ गई। तो भैया, उपासना यदि अपनी नहीं है तो भले ही वह मित्र क्यों ना हो, उसके लिए वो पथ उचित है। हमारे लिए जो हमारे गुरु ने निर्देशित किया, हमारे लिए वह पथ उचित है। कोई ग्रेजुएट होना चाहे वह बीए करे, बीई करे, बीएससी करे, बीकॉम करे अथवा कुछ और, उसकी सारी पुस्तकें अलग होंगी, पढ़ाने वाले टीचर्स भी अलग होंगे, प्रोफेसर भी अलग होंगे, किंतु यूनिवर्सिटी से बाद में उसे जब डिग्री मिलेगी वह ग्रेजुएट की होगी। किंतु कहीं ऐसा ना हो, करनी बीएससी है, पढ़ रहे बीकॉम की किताबें हैं, तो भैया कैसे काम चलेगा। सो उपासना के समय, सत्संग के समय यह विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा अपनी उपासना में ही अनेक संशय और संदेह उत्पन्न हो जाएंगे।
हमको जो मिला है, हमारा कल्याण उसी से होगा जो मुझे मेरे सद्गुरुदेव ने दिया है। ऐसा पक्का विश्वास हो, श्रद्धा हो और अपनी इस उपासना से संबंधित रसिकों संतों का ही सत्संग करें, क्योंकि दूसरी उपासना से संबंधित सत्संग करने से बड़ा भारी विपत्ति हो सकती है। इसके विषय में श्री काकभुशुंडी जी महाराज और श्री लोमश जी की कथा भी कही जाती है। साकार के उपासक श्री काकभुशुंडी जी महर्षि प्रवर श्री लोमश जी से अपने आराध्य की दर्शन की विधि पूछने गए और महर्षि लोमश जी निराकार की उपासना करते हैं। तो वे लागे करन ब्रह्मोपदेशा, वे काकभुशुंडी जी को ब्रह्म के बारे में ज्ञान देने लगे, जो ऐसा परमात्मा है जिस प्रकार उद्धव जी ने गोपियों को बताया था। अब काकभुशुंडी जी साकार रूप का निरूपण करने लगे। खंडी सगुण मत अगुण निरूपा। और भैया अपनी अपनी उपासना से संबंधित जानकी के कारण बात बढ़ने लगी, खंडन मंडन आरंभ हो गया। श्री काकभुशुंडी जी बोले, तब मैं निर्गुण मत करी दूरी, सगुण निरूपऊ करी हट भूरी। हुआ क्या? उत्तर प्रत्युत्तर में कीना, मुनि तन भय क्रोध के चीना। दोनों में जब खंडन मंडन हुआ, दोनों क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर ऋषि ने श्री काकभुशुंडी जी को शाप दे दिया, काकभुशुंडी होने का, काग होने का। वह कहते हैं ना, ये चौबे जी गए छब्बे जी होने और हो गए दुबे जी। अब काकभुशुंडी जी गए थे आराध्य के दर्शन की विधि पूछने और हो गए ब्राह्मण से काग। अतः स्मरण रखें कि भाव विरोधी सत्संग से बचना चाहिए और यदि किसी कारणवश पहुंच गए तो वहां को प्रणाम कर चल देना चाहिए, अन्यथा चुप बैठना चाहिए। खंडन मंडन ना करें, सुने और चले आए। किंतु इससे उचित बेहतर यही होगा कि अपनी उपासना से संबंधित संतों का सत्संग करें, जिससे हमारी श्रद्धा और विश्वास श्री हरि के श्री चरणों में और बढ़े और बढ़े और बढ़े। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।